दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर ही लिया है। संजय सिंह जेल, मनीष सिसोदिया जेल, सत्येंद्र जैन जेल और ये सब जिस टीम के प्लेयर हैं उस टीम के कप्तान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अब जेल में हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल वीरवार के दिन शराब घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की शाम सीएम आवास से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। शाम 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल के घर यानी सीएम हाउस 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची, जिसके बाद जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक तकरीबन अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। इसके बाद रात 9 बजे उन्हें बिना डिले किए गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची, तुरंत उसे छावनी में बदल दिया गया और फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया। रात 11:05 के करीब ईडी की टीम कार से अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर लेकर निकली। इसके बाद आरएमएल अस्पताल से डॉक्टरों की टीम केजरीवाल का मेडिकल करने के लिए ईडी दफ्तर पहुंची। उनकी बेसिक मेडिकल रिलेटेड फॉर्मेलिटीज को पूरा किया गया, लेकिन इसके बाद दिल्ली में सीएम आवास के बाहर देर रात तक भीड़ लगी रही। लोग इसे लोकतंत्र का दमन बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये ईडी हो या सीबीआई, ये सब मोदी जी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और जैसा मोदी जी कहते हैं ये एजेंसीज वैसा ही करती हैं। खैर, अरविंद केजरीवाल की रात ईडी दफ्तर के लॉकअप में कटी, जहां उन्हें दवाएं और कंबल दिया गया था। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि अब दिल्ली की जनता को लीड कौन करेगा और कौन बनेगा दिल्ली के सीएम का नया चेहरा। अगर केजरीवाल को जेल हुई तो वो कौन से चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे रह सकते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है वो है राघव चड्ढा का। जी हाँ, राघव चड्ढा केजरीवाल की पार्टी के अर्जुन माने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के गुड बुक वाले नेताओं में शामिल हैं। राघव चड्ढा फिलहाल पंजाब से चुनकर राज्यसभा सांसद बने हैं। राजनीति में कदम रखने से पहले राघव चार्टेड अकाउंटेंट थे। 2013 में जब वो आम आदमी पार्टी में आए तो उन्हें पार्टी की ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा बनाया गया। बेबाकी से बात रखने के चलते ही उन्हें आप का सबसे युवा स्पोक्स पर्सन बना दिया गया। राघव चड्ढा आपके नेशनल ट्रेजरर का पद भी संभाल चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाने के चलते पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा। माना जाता है कि पंजाब सरकार चलाने में राघव चड्ढा की भूमिका सबसे अहम होती है। अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद और करीबी नेताओं में से राघव चड्ढा शामिल हैं। इसलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट केजरीवाल पर सीबीआई की कार्रवाई होने की स्थिति में राघव चड्ढा को ही अगले सीएम के रूप में देख रहे हैं। लेकिन राघव चड्ढा भी अब दिल्ली विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में वो रेस से बाहर हो सकते हैं। इसके बाद केजरीवाल की इस पार्टी में जो युधिष्ठिर दिखाई देते हैं वो हैं गोपाल राय। भगवंत मान के लिए प्रचार करते हुए भी दिखाई दी थी। दोस्तों, अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो अगर पार्टी को सुनीता केजरीवाल लीड करती हुई दिखाई देंगी तो ये अपने आप में राजनीति की दुनिया में एक नया आयाम खोल सकने वाली राजनीति होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देश की राजनीति में सीएम रहते हुए गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं, तो नहीं, क्योंकि इस देश ने बड़े बड़े सीएम को उनकी पोस्ट पर रहते हुए जेल जाते देखा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी के बाद हेमंत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में जयललिता भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही गिरफ्तार हुई थी। उसके बाद ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार होने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने भी गिरफ्तारी के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। तो क्या अब केजरीवाल भी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देंगे? हालांकि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के इस्तीफे से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर आता है आतिशी का। और केजरीवाल को जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो आतिशी ने ही सबसे पहले कॉन्फ्रेंस कर इसे मोदी सरकार की तानाशाही बताई। इन्हें भी अरविंद केजरीवाल के करीबी नेताओं में से एक माना जाता है और माना जाता है कि आतिशी के सुझाव से ही दिल्ली के स्कूलों में कई सारे बदलाव किए गए। दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस सर्किलम की शुरुआत भी आतिशी के सुझाव से ही हुई थी। पॉलिटिक्स में आने से पहले आतिशी ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल बिताए हैं, जहां वो ऑर्गेनिक खेती और एजुकेशन सिस्टम को लेकर एनजीओ के साथ मिलकर काम करते थे।
इससे पहले आतिशी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी की है। जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तब आतिशी को दिल्ली के शिक्षा मंत्री का भार दिया गया। इससे पहले भी आतिशी शिक्षा मंत्रालय में मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में काम ही कर रहे थे। आतिशी मौजूदा समय में दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट से जीतकर सदन में पहली बार पहुंचे हैं। चर्चाओं में चल रहे नामों में गोपाल राय के बाद आतिशी वो नाम है जो दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आतिशी ने ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें तब सफलता नहीं मिली। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आतिशी मास लीडर नहीं है जिससे केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर कोई खतरा हो, इसलिए उन्हें सीएम की रेस में रखा जा सकता है। आइए अब आपको इस लिस्ट में आखिरी नाम और सबसे डिफरेंट नाम बता देते हैं जिसके बारे में शायद आपने अंदाजा भी ना लगाया हो। तो वो नाम है अरविंद केजरीवाल की पत्नी का, जो कि हैं सुनीता केजरीवाल। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की तरह ही सुनीता भी 1993 बैच की IRS ऑफिसर हैं। दोनों की मुलाकात भोपाल में ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हुई थी। सुनीता केजरीवाल की पहली पहचान अरविंद केजरीवाल की वाइफ के रूप में है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे लालू यादव ने बिहार में चारा घोटाला के में जेल जाने से पहले अपनी वाइफ राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी पार्टी में फूट पड़ने से रोकने के लिए अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सुनीता केजरीवाल पंजाब में भगवंत मान के लिए प्रचार करते हुए भी दिखाई दी थी। दोस्तों, अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो अगर पार्टी को सुनीता केजरीवाल लीड करते हुए दिखाई देंगी तो ये अपने आप में राजनीति की दुनिया में एक नया आयाम खोल सकने वाली राजनीति होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देश की राजनीति में सीएम रहते हुए गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं, तो नहीं, क्योंकि इस देश ने बड़े बड़े सीएम को उनकी पोस्ट पर रहते हुए जेल जाते देखा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी के बाद हेमंत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में जयललिता भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही गिरफ्तार हुई थी। उसके बाद ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार होने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने भी गिरफ्तारी के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। तो क्या अब केजरीवाल भी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देंगे? हालांकि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के इस्तीफे से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल जेल के अंदर से ही सरकार चला सकते हैं। उधर अगर लीगल एक्सपर्ट्स की बात माने तो गिरफ्तारी पर इस्तीफा देना किसी तरह की कोई बाउंडेशन को नहीं दिखाता। लीगल मैटर पर डिस्कशन करने वाले ये कहते हैं कि गिरफ्तारी होने को ये मान लेना कि इंसान सही में मुजरिम है तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा सकता और अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो इस चीज से तुरंत उसके पद से उसे तुरंत नहीं हटाया जा सकता। लेकिन जो चीज केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, हाँ, वो ये देखना होगा कि जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल और पॉसिबल होने वाला है। जेल के नियमों से लेकर तमाम तरह के पहलुओं पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिस्ट एंड स्पेशलिस्ट PDT आचार्य का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कहीं से कैबिनेट मीटिंग की जा सकती है। हालांकि जहां तक जेल से कैबिनेट मीटिंग या मंत्रियों के साथ मीटिंग का प्रश्न है तो इसके लिए जेल प्रशासन की मंजूरी की आवश्यकता होगी, लेकिन बिना जेल एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी के ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता साहब। और फिर इसके बाद ये पूरी तरह से जेल अथॉरिटी पर ही डिपेंड करेगा। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाना चाहेंगे और जेल अथॉरिटी इसके लिए इजाजत देगी तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसके साथ ही करप्शन केस में गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर की मंजूरी लेनी होती है। ऐसे में जेल से सरकार चलाना प्रैक्टिकली कितना संभव होगा, इसको लेकर अभी तक डाउटफुल माहौल बना हुआ है। ऐसे में हद से ज्यादा चीजें काफी कुछ कोर्ट पर निर्भर करेंगी। किसी सीएम को गिरफ्तार करने के क्या नियम हैं, अब जरा आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश में संसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत गिरफ्तारी से छूट मिलती है। चूंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी संसद और विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ऐसे में उन्हें भी ये छूट दी जाती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत संसद, विधानसभा और विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार करने से पहले सदन के अध्यक्ष या सभापति की मंजूरी लेनी जरूरी हो जाती है। इसके अलावा संसद या विधानसभा सत्र के दौरान सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही संसद, विधानसभा और विधान परिषद के परिसर के अंदर से किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
संसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों में ही मिलती है। अगर किसी सदस्य के खिलाफ क्रिमिनल मामला है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री। हालांकि इसकी जानकारी सदन के अध्यक्ष को देना जरूरी है। तो क्या कहते हैं आप कि क्या होगा देश की राजधानी दिल्ली का हाल, क्योंकि केजरीवाल फिलहाल जेल में है और हालात थोड़े नाजुक बने हुए हैं। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अब राजनीति के इस नेक्स्ट एपिसोड में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।